कर रहे हैं, वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, शीशे तोड़े जाते हैं, और आप कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपनी जजमेंट के जरिए उसको फौरी तौर पर सेटिसाइड किया। तो आपने अपने तासुब होने का सबूत दे दिया। फिर आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पटिशन हमारी जमा थी, 11 महीने बाद कहा, 11 महीने के बाद कहा रिजर्व रख के कि जनाब आपको एप्लीकेशन वापस लेने का अख्तियार नहीं है, हम आपकी केस वापस नहीं करेंगे। और जबकि उसके मद्दे मुकाबिल आपने देखा कि जिस आर्डर को तोशाखाना वाले केस में जो ही हम पटिशन लेकर आते थे उसमें नोटिस हो जाता था और साथ ही आर्डर कर देते थे आप डे टू डे हियरिंग करके इनको चला दें। बात यह है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। फिर यहीं तक महदूद नहीं रहा, आर्डर सस्पेंड कर दिया सेंटेंस का तोशाखाना वाले केस में। जब हम गए कि हमने आर्डर को भी सस्पेंड कर दें ताकि हमारे ऊपर जो तलवार लटक रही है कि हमारी वो चेयरमैनशिप भी जाने वाली है और हमें इलेक्शन से लड़ने की भी इजाजत नहीं होगी, आप उसको खत्म करें। वो चौथी दफा बहस हो चुकी है, अभी तक वो आर्डर रिजर्व है। उसके मद्दे मुकाबिल उस सुपर लाडला को जो करप्शन का बादशाह है, जो आज भी एवनफील्ड अपार्टमेंट, मैं छोड़ देता हूं सारी बातें, आप बता दें हसन नवाज ने कहा कि हम इसमें रेंट आता है पाकिस्तान से, हम इसमें रहते हैं। तो आज बता दें वो लैंडलॉर्ड कौन है जिसको आप रेंट देते हैं। हुसैन नवाज ने आकर जियो के प्रोग्राम में आकर कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे हैं और बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज हैं। फिर आज बता दें कि वो आज किसके हैं। फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर नवाज शरीफ ने कहा कि ये हैं वो जराए और रसीदें जो मैं आपको पेश करूंगा जब सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो आप उसको कतरी खत लेकर आ जाएगा, जिससे आज भी आप वापस हो गए हैं। मुझे आज बता दें 30 साल से आप और आपका खानदान रह रहा है तो है किसके? आज भी पब्लिक के सामने आप ले आए उस सुपर लाडला को, जिस अंदाज से, जिस प्रोटोकॉल के जरिए और जिस तरह उनको ये बेनिफिट दिए गए हैं, ये इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार है। मैं समझता हूं कि इससे हमारे इंसाफ का निजाम, कानून और आइन की बालादस्ती का कॉन्सेप्ट वायलेट हुआ है। थैंक यू। चेयरमैन साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कहा है कि पीटीआई ने ये दरख्वास्त दी है और इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश की है, ये जो इलेक्शन डिले होने के हवाले से, तो इस पे आप कैसे अपने आप को साफ करते हैं? देखो, ये दरखास्त हमने पहले दी थी, ये नहीं है और हम ये मांग रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि किसी सूरत इलेक्शन डिले हो, इलेक्शन डिले का बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये हमारा पहले दिन से ये प्लीज ज़रूर है कि आप डीसी और असिस्टेंट कमिश्नरों को रिटर्निंग ऑफिसर ना बनाएं, क्योंकि आप उनको बनाएंगे तो आप इलेक्शन को रिक करने की तरफ एक स्टेप ले रहे हैं। इसलिए हमेशा से रिटर्निंग अफसरान जो है वो हमेशा से जुडिशरी से लिए जा चुके हैं, हमेशा से। जब आप डीसी को लेते हैं, आपको याद है लास्ट टाइम कई मरतबा हुआ, सिंध में भी आपने देखा, इलेक्शन कमीशन के पास भी बड़े सारे केसेस आ गए। जब आप एग्जीक्यूटिव से लेते हैं, सो देयर इज अ रिस्क इलेक्शन विल बी रिग्ड एंड दैट्स आवर प्ली कि हमने कहा कि ये बताइएगा कि अगर पुराना फाख्ता इलेक्शन वक्त पे नहीं होते तो वो सियासी पार्टियां जो वाकई इलेक्शन चाहती हैं उनके साथ मिलकर आप कोई लाएबल बनाएंगे? देखिए, मुझे अभी भी एक और सवाल, दूसरी बात, ऐसा लगता है कि अभी तक आपको एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पार्टी ने दिल से चेयरमैन नहीं माना है। ये छोटे से छोटे लड़के आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन वो कदावर शख्सियात या आपकी पार्टी के लोग आपको शायद अभी तस्लीम नहीं कर पा रहे, और ना ही आपने कोई ऐसा पब्लिक के सामने कोई अपनी गुफ्तगू की है, कोई जलसा किया जिससे आपका एकदम तकरार साबित हो गई एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन है। देखिए, पहली जो क्वेश्चन आपने किया उसका मैं जवाब दे दूं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट तो वो डिले का ताल्लुक है, तो डिले एक्चुअली ये बात है कि मुझे अभी भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला डिले नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया था और इस डॉक्यूमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये पत्थर पे लकीर के इलेक्शन होंगे। सेकंड ये कि जहां पार्टी के ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी सारी की सारी मुझे सपोर्ट करती है और सब मेरे सामने। देखो, एक मिनट मैं ये आपको कहता हूं, बड़े कदावर होते हैं, बट कदावरों को कदावर वाली पोजीशनें दे दो, वो अपने कदावर का हक अदा नहीं करते। हम भी कदावर से कम नहीं है। ये खान साहब की पहचान है, खान साहब का ट्रस्ट है, वही कदावर है। ये पोजीशन खान साहब की कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, और यही हमारा मंशा है। ये खानदानों में बंटने वाली पोजीशनें नहीं हुआ करती, ये कोटा सिस्टम पे नहीं चला करती, ये सूबों पे नहीं जाया करती। ये पोजीशनें हैं वो जो बैठा हुआ है, जिसके दिल में 25 करोड़ आवाम के लिए मोहब्बत है, आज भी जो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, खान साहब की एक झलक आ जाए। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मेरी पार्टी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मुझे ये कहा हो कि आप मुझे कबूल नहीं है।
नॉट अ सिंगल वन। अगर कोई एक भी आता तो मेरे खिलाफ वो कर सकता था।